दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, भाग कैसे करें। जब आप कंपनियों में कहीं पर जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनियों में आपसे यही पूछे जाएंगे, जोड़, घटा, गुणा, भाग। इसी टाइप से अगर आपका कोई दोस्त है कंपनियों में काम कर रहा है, आप उसके जरिए जा रहे हो, वो आपसे बोलेगा जोड़, घटा, गुणा, भाग पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे उससे जोड़, घटा, गुणा, भाग आसानी से कर लूँगा। तो आपको विस्तार से बताऊँगा, आपको लेके चलता हूँ आगे। पहले बताता हूँ दशमलव की गुणा कैसे करें। 0.5 गुणा 1.4, इनके लिए भूल जाओ, डायरेक्ट ऐसे लिख लो सिंपल तरीका से। 25 गुणा 14, 25 गुणा 14 गुणा कर लिए तो 350 आ गया। अब पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद यहाँ पे, एक के बाद यहाँ पे, तो एक और एक, दो के बाद पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही अगला हो गया। अगर आपसे किसी ने पूछा ये कितने लिखे हुए हैं, तो आपको ऐसे नहीं बताना है 3.21 नहीं बताना है, आपको बताना है 3.21 लिखा हुआ है। 3.21 जो पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद संख्या होती है वो एक एक करके पढ़ी जाती है। 21 ऐसे पढ़ेंगे 21, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 3.21 गुणा 0.4 गुणा करनी है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो इनके लिए। तो 4 की गुणा करनी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद यहाँ पे, दो के बाद यहाँ पे है, 2 और 1, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में वीडियो के पॉइंट की एक दिक्कत बताऊंगा जो अधिकतर लोग वो गलतियां करते हैं। अब सवाल आ गया 4.5 गुणा 20.0, इसको कैसे करना है। तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिख लेना है 45 गुणा 200। इन शून्य के लिए बिल्कुल भूल जाओ, डायरेक्ट 45 दूनी 90 हो जाता है। और ये कितने हैं, एक और एक 2, इनको ऐसे उतार लो। ये हो गया 200 और 45 गुणा बनेगी 9000, ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद यहाँ पे, एक के बाद यहाँ पे, तो 2 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दशमलव की गुणा बता दिया आपके लिए मैंने। अब दशमलव का बताता हूँ जोड़। दशमलव का जोड़ कैसे करें। 12.35 प्लस 4.7, ये हमारा जोड़ है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, पहले वाले को ऐसे लिख लेना है, और दूसरे वाले के लिए जैसे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाता है, उसके बाद 4 प्लस 7 इसको, और सेकंड स्टेप है हमारा ऐसे लिख लेना आपके लिए। तो ये हमारी एक संख्या ये है, तो इसके नीचे 0 लगा देना है, यहाँ पे आपको 0 लगा देना है। अब 5 प्लस 5 हो गया, 7 और 3 10, हासिल 1, 4 और 2 6, और हासिल का 7, 1 का 1 ऐसे ही आ जाता है। इधर वाली साइड पे हम शून्य लगा देंगे। यहाँ पे अगर ऊपर संख्या की कमी है तो ऊपर लगा देंगे, नीचे संख्या की कमी है, ऐसे ही यहाँ पे आ गया ये 3.6 प्लस 1.45। अब यहाँ पे शून्य की कमी है तो यहाँ पे मैंने शून्य लगा दिया है। अब इनके लिए जोड़ दो ऐसे ही। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, आपको ऐसे लिख लेना है। सेकंड स्टेप ये है, आपको जहाँ आप राइट वाइट हैंड पे अगर संख्या कोई भी नहीं है तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे। अब इनके लिए जोड़ दो, आंसर आपका ये आ गया। ऐसे ही ये वाला सवाल हो गया है। दशमलव का घटा कैसे करें। 5.2 माइनस 3.15, तो आपके लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। अगर इधर से उधर लगाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, गलत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 संख्या है, इसके लास्ट में इसके लास्ट में 1 संख्या है और इसके लास्ट में 2 है, तो अब इसको हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे, तो इसके ऊपर शून्य लगा देंगे। फिर इसको घटाने पर ये आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे ही ये सवाल होगा सेम टू सेम। अगला स्टेप हमारा दशमलव की भाग कैसे करें। अब यहाँ पे सवाल है 3.2 भाग 0.8, इसको भाग करनी है। तो यहाँ पे आ गया 32 पॉइंट, इसके बट्टे में, सबके बट्टे में यहाँ पे 1 होता है, लेकिन पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 शून्य लग जाएगा। यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी शून्य लग जाएगा। ये भाग है, इसको गुणा में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली साइड ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 10/8, 10 से 10 कट गया, 8 एकम 8,
8 चौक 32, 4 हमारा आंसर हो गया। ये मैंने काटे कैसे हैं, ये ऐसे काटते हैं, 4 एक 10 से 10 कट गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये हमारा 4 आंसर हो गया। अब आप बोलोगे पॉइंट का पॉइंट मतलब आंसर दो, वो मतलब कट गया, जो ना कटे। अब है 3.2 भाग 0.5, इसमें भाग करना है। यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 जीरो लग जाएगा, और 2 संख्या के बाद पॉइंट होता, 2 संख्या के बाद पॉइंट होता 2 जीरो लग जाते। अब ऐसे भाग में क्रम करने के लिए तो यहाँ पे ऊपर नीचे कर लिया है, तो यहाँ पे 10 से 10 कट गए हैं, तो यहाँ पे 32/5 आगे कम 5, 5 छंग 30, यहाँ पे कितने बचे 2, 32 हैं तो यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, तो यहाँ पे हो गए 20, 5 चौक 20, तो हमारा 6.4 हमारा आंसर हो गया। मैंने आपसे वीडियो के बीच में एक बात बोली थी पॉइंट के बारे में, जो आपको बताऊंगा। ये पॉइंट इन संख्याओं के नीचे लगा हुआ है साइड से, और यहाँ पे पॉइंट ये बीच में लगा हुआ है। अगर ये नीचे लगा हुआ है तो ये पॉइंट 6.4 है, अगर कहीं पर बीच में लगा हुआ दिखाई दे तो इन दोनों की गुणा हो रही है, 6 चौक 24 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों की गुणा हो रही है, तो मतलब 6 चौक 24 आंसर हो गया। इसलिए पॉइंट को नीचे लगाना हमेशा, कभी पॉइंट को ऐसे के बीच में मत लगाना, नीचे ही लगाना पॉइंट के लिए। मैंने यहाँ पे देखा है सब तरफ नीचे पॉइंट लगाया है, कभी बीच में मत लगाना पॉइंट के लिए, और बीच में लगा दोगे तो उन दोनों की गुणा हो जाएगी आपस में। आशा है आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।